हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इन एन एपी 10 पार्ट्स आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के, और हर एक पार्ट में कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है और कुछ वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है ए की वैल्यू 5 है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है 3 और ए एन गिवन है हमें 50। हमें फाइंड आउट करना है एन और एस एन। देखिए एन की वैल्यू निकलेगी तभी एस एन निकल पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अपना फॉर्मूला जो हमने पहले की एक्सरसाइज में यूज़ किया था, nth टर्म के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे उसका यूज़ करके, तो nth टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते थे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ इसमें फिल करके यहाँ से हम सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन है हमारा 50, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू है 3। इस 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 50 में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 की अंदर हम एन और -1 से 1 बाई 1 का करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई एन यानी कि 3n माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3। 50 में से 5 माइनस कीजिए 45। ये 3 इस साइड माइनस का है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 3n। तो n इज इक्वल्स टू आ गया 45 प्लस 3 कितने हो गए 48 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि n की वैल्यू तो हमारी आ गई 16। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में एक जो वैल्यू हमें निकालनी थी, दो में से एक तो हमने निकाल लिया है। अब इसका यूज़ करके और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ इसमें हैं उनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू निकालेंगे। एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक, तो देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला यूज़ होता था एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आप इनका इसमें यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो एस एन इक्वल्स टू कितना हो गया, एन बाई 2 यानी कि 16 बाई 2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी कितना था, 3 था। 2 8 जा तो आ गए 16, तो 8 इंटू 2 5 जा 10 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 15 और इसकी करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। सो 8 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 10 प्लस 15 3 जा 45, यानी कि आपका आ गया 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस एन की वैल्यू आ जाएगी 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, यानी कि एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 440। तो एन की वैल्यू है 16, एस एन की वैल्यू है 440। यही दोनों हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी थी वैल्यूज़। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में आपको ए की वैल्यू गिवन है और A13 की वैल्यू गिवन है, डी और S13 आपको निकालने हैं। यहाँ पे देखिए एक बात जो समझने वाली है, A13 की वैल्यू 35 है यानी कि n की वैल्यू 13 है। ठीक है, AN लिखते हैं ना हम, तो यहाँ पे A के जो बेस में आती है ये n की वैल्यू होती है, इट मीन्स n की वैल्यू आपके पास 13 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो हम nth टर्म के फॉर्मूला से ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ए एन यानी कि A13 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस एन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, यहाँ से 13 हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए के बेस में एन की वैल्यू है और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब A13 की वैल्यू कितनी है 35, ये 7 इधर माइनस में ले आते हैं, 13 माइनस 1 आ गए 12 और ये आ गया डी। तो 12 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 में से 7 माइनस कीजिए, 15 माइनस 7 आ गए 8 और यहाँ पे 2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 बाई 12। कट कर लेते हैं जहाँ तक ये कट होगा, बाकी आपका फ्रैक्शन में आएगा, ये डेसिमल में जैसी भी आएगी वैल्यू। तो ये हो गया 2 6 जा 12, 1 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी कि 7 बाई 3 आ गई हमारी डी की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब हमें निकालनी है S13 की वैल्यू। सो S13 के लिए हम वही
एस एन वाला फॉर्मूला इसमें लिख लेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी थी 13 बाई टू इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 1 करेंगे और डी की वैल्यू इसमें फिल कर देंगे जो कि हमने अभी अभी निकाली थी। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू 13 बाई टू को 13 बाई टू ही रहने देते हैं, इंटू 2 7 जो हो गई 14 प्लस 13 माइनस 1 हो गया 12, 12 की मल्टीप्लाई होगी 7 बाई 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा हो गए 12। 13 बाई टू इंटू 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 जा 28 इज इक्वल्स टू 13 बाई टू इंटू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 2 से 42 कैंसिल होगा आपका 21 पर, यानी कि 13 को 21 से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस एन की। 13 1 जा 13, कैरी 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, यानी कि एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 273। ये हो गया इसका पार्ट 2।